हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बहुत ही एक सुंदर सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना प्रभाव आखिर होता क्या है। कोरोना प्रभाव जो होता है हाई ट्रांसमिशन लाइन में, जहां हमारी लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, लाइन ट्रांसमिट की जाती है, उनमें होता है। तो जो 30 किलो वोल्ट से ऊपर की जो सप्लाई होती है या ट्रांसमिशन होता है, उनमें ये प्रभाव हमें अपनी देखने के लिए मिलते हैं। जब भी हम कभी देखते हैं कि हाई ट्रांसमिशन लाइन में, तो इस वीडियो में हम वही ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना प्रभाव होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, इनके क्या लाभ होते हैं, इनसे क्या हानियां होती हैं, एवं इनसे अदर इम्पॉर्टेंट बातें। ओके, देखिए 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर या इससे अधिक पर, मतलब कि यदि जब 30 किलो वोल्ट से अधिक का जो ट्रांसमिशन होता है उस पर या इससे अधिक पर क्या होता है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है हवा का, हमारे जो वायर्स होते हैं, हमारे जो कंडक्टर होते हैं, उसके चारों ओर क्या होती है, हवा होती है, हम जानते हैं। ओके, तो हवा का क्या हो जाना है, ब्रेक डाउन हो जाना है, उसे ही हम कोरोना प्रभाव कहते हैं। अब कैसे ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो भी चालक का हिस्सा बन जाती है। मतलब कि जब 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर के पर जो हमारे वायर में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या इससे अधिक किलो वोल्ट की जो ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उस चालक के पास की जो एयर होती है वो भी चालक का हिस्सा बन जाती है। मतलब कि उस एयर में भी हमारी जो करंट का प्रवाह होने लगता है, यानी उसमें भी क्या होने लगता है, हमारा करंट का प्रवाह होने लगता है, जिससे क्या होती है, हमारी त्रिज्या बढ़ती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे कि छोटा था, तो वो जब इतना बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा, मतलब कि जब हवा से भी हमारा करंट बहने लगेगा तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि त्रिज्या बढ़ जाएगी हमारी। ओके, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेजिस्टेंस अनुक्रमानुपाती L/A होता है, हम जानते हैं। जैसे कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे बढ़ रहा है तो हमारा प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो कम हो जाता है। ओके, हाँ। कोरोना प्रभाव के कारण लाइन द्वारा ली गई धारा कैसी हो जाती है, नॉन साइनोसाइडल हो जाती है। ओके, हाँ। अब हम एयर के बारे में बात कर लेते। देखिए बहुत सारी जगह हमने देखा है कि एयर जो होता है एक इंसुलेटर की भांति जो होता है कार्य करता है, लेकिन एक निश्चित दशा तक ही कार्य कर सकता है एयर, है ना, इंसुलेटर की भांति। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 30 किलो वोल्ट से ऊपर की यदि सप्लाई होती है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसमें जो होती है एयर जो होती है हमारे चालक का हिस्सा बन जाती है। यानी कि हम जानते हैं कि हवा जो होती है एक प्योर जो होती है इंसुलेटर नहीं होती है, मतलब कि शुद्ध को चालक नहीं होता है। देखिए कोरोना प्रभाव जो होता है एसी और डीसी दोनों में होता है। यह सिर्फ जो होता है एचटी एंड ईएचटी ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ईएचटी और ईएचटी का मतलब क्या होता है, हाई टेंशन एंड एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। मतलब कि जब 30 किलो वोल्ट से अधिक की लाइन जो होती है उनको एच टी बोलते हैं, और उससे और ज़्यादा अधिक की लाइन जो होती है उनको ई एच टी कहा जाता है। ओके, हाँ। इससे आखिर होता क्या है, कोरोना से ये होता है हमारे रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। हमारे जो टीवी, अगर हम उसके नीचे से अगर हम रेडियो, मोबाइल के सिग्नल वगैरह में हमारे प्रॉब्लम आने लगती है कोरोना के कारण। ओके, हाँ। कोरोना की संभावना, ओके, ह्यूमिड वेदर, मतलब कि उमस मौसम में सबसे अधिक होती है। जैसे कि हम देखते हैं जब हमारा उमस मतलब कि नमी होती है, उस वाले मौसम में जो होता है हमारा कोरोना जो हो जाएगा, उमस मौसम में जो हो जाएगी, ह्यूमिड वेदर में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि कोरोना जो होता है वोल्टेज के साथ प्राकृतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोरोना जो होता है, हमारा कोरोना प्रभाव जो होता है वो प्राकृतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा किस पर निर्भर करता है, तारों की लंबाई की, तारों के बीच दूरी पर भी निर्भर करता है। क्या, जब हमारी हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसमें तारों को जो है थोड़ा दूर दूर करके रखा जाता है। क्यों, अगर जैसे जैसे हम पास रखते हैं ना तो उसमें कोरोना इफेक्ट जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए उनके बीच जो होती है थोड़ी ज़्यादा जगह रखी जाती है। ओके, हाँ। एंड कारक, अब देखते हैं इसके आखिर कोरोना इफेक्ट जो हो रहा है
ये जो कोरोना इफेक्ट हो रहा है इसमें आखिर क्या क्या कारक होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं इसके कारण। ओके हाँ, गुंजर स्वर जैसे हम बोलते हैं, हमिंग साउंड या हिसिंग साउंड भी बोलते हैं, सुनाई देता है। जैसे कि कभी आप बहुत सारी जगह से जैसे निकले होंगे बहुत हाई ट्रांसमिशन लाइन के नीचे, तो आपको एक ऐसे करके आवाज़ जो है एक सुनाई दी होगी, उसे ही हम हिसिंग साउंड बोलते हैं या हमिंग साउंड बोल सकते हैं। ओके, सुनाई देता है। ये जो होता है जैसे जैसे 330 किलो वोल्ट से जितना भी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता जाता है उतनी ही ज़्यादा जो होती है हमिंग साउंड भी बढ़ता जाता है। यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा जो होती है एयर जो होती है आयोनाइज, मतलब कि उतनी जगह की एयर जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब कि आयोनाइज हो जाती है। ओके हाँ, इसके अलावा क्या होता है कि मोबाइल, इसका पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मोबाइल, टीवी और रेडियो के जो सिग्नल होते हैं वो इंटरफेरेंस होने लगते हैं इसके कारण। ओके हाँ, इसके अलावा भी और क्या कारण हो सकता है कि इसके अलावा भी बैगनी रंग का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब रात के वक्त हमको एक बैगनी रंग का प्रकाश इस हाई ट्रांसमिशन लाइन के तारों के पास हमको दिखाई देती है। ओके हाँ, ये जो हमें प्रकाश दिखाई देता है ये ज़्यादातर हमें रेनी सीजन हो तब देखने के लिए मिलता है। ओके हाँ, जब वोल्टेज ज़्यादा हो यानी कोरोना ज़्यादा हो रहा हो, तो जैसे जैसे ज़्यादा वोल्टेज होगा, मतलब कि 30 किलो वोल्ट में थोड़ा कम बैगनी दिखेगा। इसके अलावा अगर जैसे 300 किलो वोल्ट अगर हो गया है तो उसमें हमको ज़्यादा जो है बैगनी रंग देखने के लिए मिल गया। इसके अलावा जो होती है जब ओजोन गैस भी यहाँ उत्पन्न होती है। ओके, ओजोन गैस से होने वाली जो हानियाँ हैं वो अभी हम हानि वाले पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। ओके हाँ, वातावरण देखिए, अब ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए वातावरण पर, मार्च और अप्रैल में ड्राई एयर होने के कारण जो होता है कोरोना क्या होता है कम होता है। ओके हाँ, जबकि दिसंबर और जनवरी में क्या होता है नमी ज़्यादा होने के कारण जो होता है कोरोना जो होता है ज़्यादा होता है। मतलब कि ये जो कोरोना इफेक्ट है ये वातावरण पर निर्भर करता है। ओके हाँ, चालक की मोटाई पर, जितना ज़्यादा चालक मोटा होगा उतना ही कम कोरोना होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबल सहने की कैपेसिटी आ जाती है। देखिए अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि आखिर क्या होता है इसमें, कैसे प्रतिबल सहने की इसमें क्षमता आ जाती है। ओके, तो जितना ज़्यादा हमारा मोटा जो चालक होगा उतने ही कम जो हो जाएगा कोरोना इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रतिबल सहने की क्षमता आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे जितना ज़्यादा मोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा स्किन इफेक्ट भी जो होता है बढ़ जाता है। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको स्किन इफेक्ट के बारे में बताया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप अगर आप चाहते हैं देखना चाहते हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ओके, इसलिए क्या होता है इनका व्यास को जो होता है बैलेंस करके रखा जाता है। देखिए इसके अलावा क्या होता है, चालक की आकृति, यदि चालक की आकृति यदि सपाट चिकना होगी तो कोरोना उतना ही कम होगा, और जितना ज़्यादा खुरदरा होगा उसमें जो होएगा कोरोना इफेक्ट जो हो जाएगा उतना ही ज़्यादा होगा। लाइन वोल्टेज का मान, देखिए वो तो हमें ऑफिशियली पता है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा कोरोना इफेक्ट जो हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। लाभ, त्रिज्या की, चालक की जो त्रिज्या होती है बढ़ जाती है। इससे क्या होती है, चालक की त्रिज्या बढ़ जाती है, इससे करंट जो होता है ज़्यादा बहने लगता है। इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए जब हमारा पहले मान लीजिए ये चित्र में ये हमारा कंडक्टर दिख रहा है, कंडक्टर दिख रहा है। अब जब हमारी हाई ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट होता है तो ये जो बाजू वाली एयर जो होती है ये भी जो होती है आयोनाइज हो जाती है, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाती है। मतलब कि अब हमारा चालक जो होता है बढ़कर जो होता है यहाँ, ये जो आप डंडे दिख रहे हैं दो, यहाँ तक पहुँच जाता है चालक। ओके, मतलब कि यहाँ से और यहाँ से पूरी जगह से जो होता है हमारा करंट जो होता है बहने लगता है। मतलब कि हमारा जो इसकी त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, मतलब कि करंट का फ्लो जो होता है हमारा ज़्यादा होने लगता है। अब देखिए पहले जो मैंने प्रतिबल की बात की हुई थी, जो हमारा हम जानते हैं थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ में हमने पढ़ा हुआ है, एक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब पहले जब हमारा कंडक्टर इतना था तो प्रतिबल जो था हमारे कंडक्टर पर ही लग रहा था, लेकिन जब कोरोना इफेक्ट होता है तो हमारा कोरोना इफेक्ट के कारण ये जो आप तीर का निशान देख रहे हैं यहाँ तक जो होती है हमारी एयर जो होती है आयोनाइज हो जाती है, और यहाँ से हमारे कंडक्टर में हमारे जो है करंट का फ्लो होने लगता है। मतलब कि प्रतिबल जो होता है यहाँ पर लगता है, मतलब कि कंडक्टर पर नहीं लगता है। ओके, तो यही होता है इसमें प्रतिबल में, ये वाला जो मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। ओके हाँ, अब इसके
अलावा इसको ही हम क्या बोलते हैं, सर्ज प्रभाव बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्ज प्रभाव। सर्ज प्रभाव सहने की इसमें क्या होती है, क्षमता आ जाती है। मतलब कि कोरोना प्रभाव के कारण सर्ज प्रभाव सहने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि जब हम कंडक्टर पर जो होते हैं हाई वोल्टेज देते हैं, ओके, तो यह एक प्रतिबल लगती है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रतिबल लगने लगता है। प्रतिबल सतह पर सबसे अधिक होता है, लेकिन जब कोरोना सतह पर, ये जो हमारा कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर पर पहले सतह पर लग रहा था, लेकिन जब कोरोना इफेक्ट आ जाता है तो ये बढ़कर जो होती है, इसकी सतह जो होती है, ये सतह तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन करंट का फ्लो जो होता है यहाँ से और ऊपर से और नीचे से जो है होने लगता है। तो अब जो प्रतिबल लगने वाला है वो कंडक्टर की बजाय यहाँ पर लगने लगता है, ठीक है। लेकिन जब कोरोना प्रवाह हो जाता है तो प्रतिबल ऊपर हवा पर लगता है, जो कि पहले चालक पर लग रहा था, ओके। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये कोरोना इफेक्ट से संबंधित ये बातें जो है समझ में आई होंगी। वैसे आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जानें कि आखिर कोरोना इफेक्ट होता क्या है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और किस किस चीज़ पर जो है ये निर्भर करता है। आखिर कौन सा रंग हमको दिखाई देता है, ओजोन गैस उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है हानियाँ। देखिए, जब हमारा जो ओजोन कोरोना गैस जो होती है, कोरोना प्रभाव जो होता है तो उससे क्या होती है, हमारी लाइन की जो होती है दक्षता, क्या एफिशिएंसी जो होती है कम हो जाती है, एवं लाइन में क्या होते हैं, पावर लॉसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने एक बताया है आपको कि ओजोन गैस भी निकलती है। ओजोन गैस जो निकलती है वो हमारे जो इंसुलेटर वगैरह यूज़ किए गए हैं, जो चालक यूज़ किए गए हैं, उनको जो होती है ये नुकसान पहुंचाती है। यानी कि ये जो होता है इसमें एक कोरोजन इफेक्ट टाइप का होता है ना। तो लाइन के उपकरणों को क्या करती है, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोरोना रिंग का प्रयोग जो होता है, कोरोना को कम करने के लिए किया जाता है। आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि रिंग आखिर क्या होता है। देखिए, ये जो होती है हमारी हाई ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ना, ये जो सब स्टेशन होते हैं उनमें जो होते हैं, ये जो आप गोल गोल चक्के टाइप के देख रहे हैं, इनको रिंग बोलते हैं, कोरोना रिंग। इनकी मदद से जो होता है हमारे कोरोना को जो है कम किया जा सकता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, और जो भी मैंने नोट्स जो हैं आपके लिए तैयार किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, मेरे समझाने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।